हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टीए बिल मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस बिल आपको एचआरएमएस में जाके कैसे अप्लाई करना है। तो सारे जो न्यू सीएसएस ज्वाइन किया है, यूको बैंक हो या फिर कोई भी पीएसबी में हो या फिर एसबीआई में हो, सभी लोग का ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको टीए बिल मतलब ट्रैवलिंग का जो खर्चा हुआ वो रीइम्बर्स होता है। तो कैसे अप्लाई करना है आफ्टर ट्रेनिंग, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही आपको रीइम्बर्समेंट मिलेगा। तो पहला जो प्रोसेस है इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर यूको बैंक और अदर पीएसबी। तो पहले आपको एचआरएमएस में जाना होगा, उसके बाद सेल्फ सर्विस में जाइएगा। उसके बाद एक सेक्शन रहेगा ट्रैवलिंग अलाउंस TA/LFC/LTC बिल। उसके बाद आप जाइएगा सबमिट टीए बिल में। उसके बाद न्यू क्लेम में जाके आपको क्लेम करना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्लेम होगा। और आपको इसके इसके लिए जो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देखिए, पहले जो आपका ट्रेन बुकिंग टिकट्स है बोथ अप एंड डाउन का, उसका पीडीएफ आपको अपने पास रखना है। उसके बाद है जो भी हो स्टेशन वगैरह से या फिर आपका ब्रांच ऑफिस से स्टेशन गए, आप ओला उबेर कुछ भी यूज़ किए तो उसका भी पीडीएफ आपको साथ में रखना होगा। और वो जो टिकट है, ट्रेन टिकट हो या फिर ओला उबेर टिकट हो, वो आपके नाम से बुकिंग होना चाहिए, ठीक है। और ऑटो बस अगर इसका भी आप यूज़ किए हैं तो कोशिश कीजिएगा इसका भी आपको बिल मिले तो अच्छा है। बिल मिलता है तो प्रॉपर रिइम्बर्समेंट हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेनिंग लेटर पीडीएफ, जो कि आता है आपका ब्रांच का मेल में, ठीक है। इसको भी सबमिट करना है, नहीं तो आपका टीए बिल रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग लेटर का एक पीडीएफ आपको ट्रेनिंग से पहले ब्रांच का मेल में भेजा जाता है जोनल ऑफिस से। तो वो वाला मेल आपको ब्रांच के मेल से ले लेना है और उसको अटैच करके ही टीए बिल जो जो पीडीएफ बनेगा उसमें अटैच करके प्रूफ के हिसाब से देना है, तभी आपका टीए बिल अप्रूव होगा। देखिए, ट्रेन ट्रैवलिंग में सीएसएस का जो एलिजिबिलिटी है वो सेकेंड एसी में है और नहीं तो एसी चेयर कार में है। सेकेंड एसी आप अप टू राजधानी दुरंतो एंड एसी चेयर कार में शताब्दी वंदे भारत कोई भी जो भी क्लास है आपको रीइम्बर्समेंट मिल जाएगा। ऑफिसर्स के लिए फर्स्ट एसी का भी रीइम्बर्समेंट होता है और एग्जीक्यूटिव क्लास का भी जो शताब्दी वंदे भारत वगैरह में रहता है उसका रीइम्बर्समेंट होता है। देखिए, जो मेन चीज़ है, टीए बिल अप्लाई करने से पहले आपको सेल्फ सर्विस में जाके ट्रेनिंग फीडबैक में जाके फैकल्टी ट्रेनिंग फीडबैक देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही टीए बिल अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो टीए बिल में आपको अप्लाई नहीं करने देगा। और ये वाला आप कीजिएगा तो फीडबैक डालिएगा, उसके बाद जब टीए बिल अप्लाई करने जाइएगा तब ट्रेनिंग डिटेल्स ऑटो फेच हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांच में बोला जाता है कि टीए बिल कुछ भी हो, मतलब ट्रेनिंग हो कि कुछ भी हो, टूर अप्रूवल पहले करवाना है। लेकिन इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है क्लर्क के लिए, मतलब ये सब जो ट्रेनिंग वगैरह होता है इसके लिए टूर अप्रूवल का कोई ज़रूरत नहीं होता है। हालांकि आप टूर अप्रूवल कीजिएगा भी तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टीए बिल अप्लाई कर सकते हैं। और टूर अप्रूवल कहाँ ज़रूरत होता है? जहाँ पे ब्रांच आपको कोई काम के लिए भेज रहा है, टूर अप्रूवल करवाने का ज़रूरत होता है फ्रॉम योर ब्रांच हेड, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रहा है वो आपको मैनेजमेंट खुद बुला रहा है, तो इसमें टूर अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट टीए बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर टूर अप्रूवल करवाइएगा भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसमें। तो डायरेक्ट आप एचआरएमएस में जाके सेल्फ सर्विस में जाके टीए बिल अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोसेस पे पूरा। तो और एक चीज़, जब आप लोग ट्रेन टिकट बुक कीजिएगा उसमें एक ऑप्शन आता है जीएसटीआईएन नंबर। तो इसमें हम रिकमेंड करेंगे आप लोग को कि जो यूको बैंक का जीएसटी नंबर है, जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का यूको बैंक का जीएसटीआईएन नंबर आप गूगल से निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये वाला अमाउंट जो जीएसटी अमाउंट बनेगा मेन अमाउंट के साथ, वो भी आपका रिम्बर्समेंट होगा। अगर जीएसटी नंबर आप पुट नहीं कीजिएगा तो जो एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली जो जीएसटी नंबर पुट हो जाता है यहाँ पे, वो एजेंट को चला जाता है। लेकिन अगर यूको बैंक का जीएसटी नंबर दीजिएगा तो आपको रीइम्बर्समेंट भी प्रॉपर मिलेगा यहाँ पे। तो आप आते हैं मेन मुद्दे में। जब आप न्यू क्लेम कीजिएगा उसके बाद जो जो पेज ओपन होगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है द बिग बैंकर,
वहाँ पे कुछ भी क्वारीज़ हो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो उसमें। और एक बात, ये सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे बोलने पे ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो लिख के बनाना पड़ता है, उसके बाद ही समझ में आता है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता ये सब चीज़, तो टाइम लगता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी हो, देखिए न्यू क्लेम में जाने के बाद जो पहला पेज ओपन होगा उसमें आपका नेम लिखा हुआ रहेगा, डेजिग्नेशन लिखा हुआ रहेगा, CSA, स्केल 0, मोबाइल नंबर, ब्रांच। पर्पस में जो है ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा वहाँ पे आपको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर क्लर्क्स। यूको बैंक में 5 ही दिन का होता है, 5 डेज़ का। बेसिक सैलरी जो है आपका 26,730 लिखा हुआ रहेगा। अथॉरिटी जो है फॉर क्लर्क फॉर CSA आपका जोनल ऑफिस ही आपका अप्रूवल करेगा, और अप्रूवल डेट जो आएगा वो ट्रेनिंग स्टार्ट डेट जो आपका है, जिस डेट से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है वही डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद आएगा एडवांस टेकन, तो हम रिकमेंड करेंगे कि एडवांस आप मत लीजिए। एडवांस मतलब ट्रेनिंग से पहले आप कुछ अमाउंट ले सकते हैं फॉर ट्रेन टिकट्स वगैरह, लेकिन आप बाद में आपको माइनस करके बाकी जो बिल होगा रिम्बर्स कर देता है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि ना ही ले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, आपका ट्रेनिंग है मान लीजिए 25 मई 2026 से 29 मई 2026, 5 दिन का ही होता है ट्रेनिंग। तो इसके बाद जो पहला पेज आएगा इसको सेव नेक्स्ट कीजिएगा तो दूसरा पेज ओपन होगा। जो सेकेंड पेज आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा पार्टिकुलर्स ऑफ जर्नी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन डालना है। यहाँ पे आपका स्टार्ट जो जर्नी है और एंड जर्नी है वो वाला आपको पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप भागलपुर से जा रहे हैं हावड़ा, CSC कोलकाता में आपका ट्रेनिंग है, तो आप निकले हैं एक दिन पहले आप निकल सकते हैं। आपका ट्रेनिंग है फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लिए हैं 25 मई से 29 मई तक, तो आप 24 मई को निकल गए 15:20 को, मतलब दोपहर के 3:20 में, और आप हावड़ा पहुँच गए रात के 9:20 पे। तो वहाँ पे डिस्टेंस वगैरह लिखा हुआ रहेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्लास आप लिख दीजिएगा वहाँ पे। प्रिंसिपल अमाउंट जो है, GST अमाउंट जो आपको समझाया अभी, GST नंबर अगर जो आपका प्रोवाइड किए हैं यूको बैंक का तब येस कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। ट्रिप टाइप में ऑफिशियल डाल दीजिएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ होगा, जो आप रिटर्न जर्नी जो है आपका, मान लीजिए हावड़ा से फिर भागलपुर आ रहे हैं तो 29 को आप ट्रेनिंग है, तो एक दिन आप बाद भी आप वहाँ से आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं उस दिन तक, उसके बाद आप आ सकते हैं। मान लीजिए 30 तारीख को रात में 12:45 पे ट्रेन पकड़े और भागलपुर पहुँचे सुबह 8:15 पे, ठीक है, सेकेंड AC में। तो ट्रेनिंग जिस दिन से शुरू होगा वो एक दिन पहले आप जा सकते हैं, और ट्रेनिंग जिस दिन ख़त्म होगा एक दिन बाद आप आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा, इसको सेव नेक्स्ट कीजिएगा तो थर्ड पेज आएगा। थर्ड पेज है उसमें आपको डालना है पार्टिकुलर्स ऑफ हॉल्टिंग अलाउंस, ठीक है। ये वाला थोड़ा समझने का चीज़ है। मान लीजिए आप जैसे कि 24 एक दिन पहले गए ट्रेनिंग से, और वहाँ से आपका ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 24 को जो आप 3:20 पे निकले हैं तो वहाँ से लेके अगला दिन का 3:19 तक 24 आवर्स का एक ब्लॉक कंप्लीट होगा, और उसके बाद से वैसे ही चलते रहेगा जिस दिन ट्रेनिंग ख़त्म होगा उसके बाद वाला दिन तक, ठीक है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से लीजिए 3:20 से 3:19 एक ब्लॉक हो गया, और जो पहले जाने वाला दिन है उसमें आपको फ्री फूड एंड लॉजिंग आपको 0 डालना है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कोई फूड वगैरह अवेल नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा फुल टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन 25 से जो आप ट्रेनिंग शुरू हुआ, मान लीजिए 3:20 से एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ, जब आप ट्रेन पे चढ़िएगा उसी टाइम से आपका एक ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसी को पकड़ के आप एक एक ब्लॉक अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो 25 को जो सेकंड ब्लॉक चालू हुआ उसमें लेकिन फ्री फूड एंड लॉजिंग में 1 लिखना है आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री फूड एंड लॉजिंग ये सब सर्व किया गया है, मतलब एकोमोडेशन भी दिया गया है एंड फूड भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम बनेगा 35% ऑफ मेन टाइम। तो पहला दिन का जो टाइम है वो फुल टाइम है, और उसके बाद से आपको बीच वाला जितना भी दिन आप स्टे कीजिएगा एक 24 आवर्स ब्लॉक के लिए 35% के हिसाब से मिलेगा। और लास्ट दिन जिस दिन आप लौट रहे हैं, मान लीजिए जो 29/5 से 3:20 से 30/5 का जो आप पहुँचे जहाँ आपका डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे आपका ब्रांच है, वहाँ पे आप फिर से फ्री फूड एंड लॉजिंग में 0 डाल दीजिएगा, और लास्ट वाला दिन पे आपको फुल टाइम मिलेगा। और बीच वाला दिन जो है 4 दिन, वहाँ पे आपको 35% का हिसाब से मिलेगा, जो कि आपका पहला और लास्ट दिन का जो टाइम है
उसके 35% के हिसाब से फर्स्ट और लास्ट डे को आपको पूरा मिलेगा और बीच वाला को 35% मिलेगा। अब टाइम कितना है वो हम बता देते हैं। ये देखिए हॉल्टिंग अलाउंस जो है ये सब आपका 12 बाइपार्टाइट जो है उसको पढ़िएगा ध्यान से, तो आपको मिल जाएगा सब। क्लरिकल स्टाफ के लिए पॉपुलेशन जहाँ में 12 लाख एंड उसके अबव एंड स्टेट ऑफ गोवा के लिए 1500 पर डे है डाइम, और जहाँ पे 5 लाख उसके अलावा है स्टेट कैपिटल कुछ भी हो तो वहाँ पे 1350 रुपीज़ पर डे डायम है, और अदर बाकी जो भी प्लेस है वहाँ पे 1000 पर डे डायम है। ठीक है, तो आपको कोलकाता में होगा तो 1500 पर डे के हिसाब से टाइम डालना है। जैसे कि हम बोल रहे थे जे अगर आपको टाइम 1500 मिलता है पहला और लास्ट दिन, तो बीच वाला जो 4 दिन का टाइम है वो आपको 35% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो अगर 1500 टाइम है पहला और लास्ट दिन का, तो बीच वाला डेज का होगा 525 रुपये, 525 रुपीज़। ओके, 4th पेज ओपन होगा, उसमें आएगा लोकल ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस चार्जेस। ठीक है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको कौन सा आएगा, मान लीजिए 24 तारीख को जो आप निकले, वो ब्रांच ऑफिस से आपको रेलवे स्टेशन जाने तक कुछ भी मिले, ओला उबेर ऑटो कुछ भी मिले, वो डिस्टेंस डालना है। उसके बाद मान लीजिए जो ट्रेन से उतरे आप, ट्रेन के एकदम स्टेशन में उतर के ही तो आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा नहीं, वहाँ से आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना है। उसके लिए आप ओला उबेर जो भी बुक किए उसका डालना है, और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है कि नहीं उसमें आप येस नो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, और लौटने का भी उसी हिसाब से डालना है, ट्रेनिंग सेंटर से स्टेशन एंड स्टेशन से फिर अपना डेस्टिनेशन पहुंच के वहां से लेके ब्रांच ऑफिस तक का जो अमाउंट लगा। और कोशिश कीजिएगा बिल अपने साथ रखने का, तभी आपको प्रॉपर रिम्बर्समेंट मिलेगा, नहीं तो वो लोग अपने हिसाब से जैसा चार्जेस एप्लीकेबल है उस हिसाब से आपको दे देगा। तो इसके बाद आएगा 5th पेज, यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स ऑफ मनी रिसीव, वाउचर जो है उसका डिटेल्स सही से डालना है। ठीक है, मान लीजिए ट्रेन टिकट का PNR नंबर डालना है, उसका अथॉरिटी कौन है, IRCTC, अमाउंट डालना है, और रिमार्क्स में लिख देना है कहाँ से कहाँ आप गए। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। जो डॉक्यूमेंट्स का रिसिप्ट आपके पास है, PDF फाइल है, उसी का सिर्फ यहाँ पे लिखना है, जिसका बिल नहीं है उसको मेंशन नहीं करना है। किसी को ओला बुकिंग किए कि ट्रेन टिकट बुक किए, उसका अथॉरिटी में ओला प्राइम सीडेंट लिख दिए, और हावड़ा टू CSC कोलकाता। सेम फॉर रिटर्न टिकट अगर आपके पास है उसी का रिसिप्ट जो है उसका डालना है, जिसका रिसिप्ट नहीं है वो वाला 5th पेज में नहीं डालना है। उसके बाद 5th पेज को सेव नेक्स्ट जब कीजिएगा तब आपका टी बिल समरी आपके सामने आएगा, जो कि आपका टोटल टी बिल जो बन रहा है। मान लीजिए जर्नी चार्जेस, जो ट्रेन चार्जेस है पहला पेज में जो डाले हैं एकदम, सॉरी सेकंड पेज में जो डाले हैं, तो उसमें ट्रेन चार्जेस जो है मतलब अप एंड डाउन का ट्रेन चार्जेस मान लीजिए 2000 है। उसके बाद आएगा हॉल्टिंग अलाउंस जो कि 3rd पेज में था, उसका जो जोड़ के आपको 1500 एंड बीच का 525 फॉर 4 डेज एंड लास्ट डे के लिए 1500 जोड़ के आपका हो रहा है लगभग 3000। एंड लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह जो कि आपका ब्रांच ऑफिस से लेके स्टेशन तक एंड स्टेशन से उतर के फिर वहाँ से जो ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए जो खर्चा हुआ वो हुआ लगभग अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं 1500। ठीक है, तो टोटल आपको बिल दिखेगा कितना आपका बन रहा है, शो करेगा वहाँ पे, और सैंक्शन अमाउंट बाद में आएगा जब आपका टी बिल सैंक्शन होगा। और उसके बाद आएगा रिमार्क्स, वहाँ पे आप लिख दीजिएगा आई नेम अपना, PF नंबर, CSO ऑफ डैश ब्रांच जो ब्रांच के है, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल, थैंकिंग यू। उसके बाद एक PDF सेक्शन आएगा, 3 PDF अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, हमें पे लिखे नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 3 PDF अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप लोग जो पहला PDF अपलोड करने का जो ऑप्शन है उसी में सारा PDF को, जो ट्रेन टिकट्स है, ओला उबेर ऑटो बस का जो बिल है, और ट्रेनिंग का लेटर का PDF, ठीक है, वो मस्ट है, सबको कंपाइल करके एक PDF बनाइएगा। और पहला जो PDF अपलोड करने का ऑप्शन है वही पे एक PDF जो जिसमें सारा PDF आपका कंपाइल है उसी में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग सबमिट पे क्लिक करके टी बिल सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो चीज़ है आपका ब्रांच चैट से टी बिल वेरीफाई करवा लीजिएगा। उसके बाद ये जोनल ऑफिस चला जाएगा, वहाँ से आपका जो सैंक्शन अथॉरिटी है वही से जो अगर उन लोगों को सही लगे कि आपका जो अमाउंट है वो प्रॉपर बिल वगैरह है तो पूरा अमाउंट रिम्बर्स होगा, नहीं तो अगर प्रॉपर बिल वगैरह नहीं है तो अपने हिसाब से वो लोग एडजस्ट करके आपको दे देगा। ठीक है,
तो पूरा प्रोसेस होने में लगभग अप्लाई करने के बाद 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के बीच में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल लगा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये सब चीज़ समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए लिख के बनाने में मेहनत भी लगता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ऐसा वीडियो आते रहेगा।